रकमा काकी। संदीप आज ही अपने ऑफिस के काम से लौटा है। कुछ काम था जिसके कारण वो बाहर गया था। आते ही उसे कविता ने बताया कि रकमा काकी कई दिनों से नहीं आ रही हैं। कविता बहुत गुस्से में थी और कह रही थी कि इस बार उन्हें पैसे काट कर ही दूंगी। तुमने ही उन्हें सिर पे बिठाकर रखा है। संदीप कहता है, ठीक है, मैं उन्हें देखकर आता हूँ। इसके बाद वह काकी के यहाँ पहुँच जाता है। रकमा काकी का घर, या यूँ कहें तो ठिकाना, 4 खंभों के बल पर खड़ा वो घर, जहाँ पर्दों के नाम पर एक मैली साड़ी का टुकड़ा, जिसे हटाकर संदीप अंदर जाता है। चारपाई पर लेटी काकी और उनके घर में पड़े कुछ सामान। संदीप काकी के पास गया और उनके शरीर को छूकर देखा, जो बुखार से तप रहा था। संदीप ने उन्हें फलों के जूस दिए और पानी छिड़क कर उन्हें उठाया। बुखार में कोई सुधार नहीं होने के कारण उसे चिंता हुई और उसने डॉक्टर को फ़ोन लगाया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि रकमा काकी को जॉन्डिस है, जो कि अपने आखिरी स्टेज में है। और तो और इनका ब्लड शुगर भी बहुत बढ़ा हुआ है। ये सब देखभाल की कमी और अनदेखी का नतीजा है। संदीप का दिल बैठा जा रहा था। उसने पूछा, अगर अस्पताल में भर्ती करा दे तो कोई सुधार की उम्मीद है? डॉक्टर ने कहा, बीमारी का अंतिम चरण है, पर कोशिश कर सकते हैं। संदीप ने कहा, हाँ ठीक है, आप इन्हें अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। काकी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात हो गई और संदीप के घर नहीं आने पर कविता को चिंता हुई। उसने संदीप को फ़ोन लगाया और पूछा, तुम कहाँ हो? अब तक घर क्यों नहीं आए? संदीप ने कहा, मैं अस्पताल में हूँ, काकी की तबीयत बहुत खराब है। इस पर कविता ने कहा, तो क्या हुआ, मर थोड़ी ना गई है, तुम क्यों इतना सब कुछ कर रहे हो? इस पर संदीप गुस्सा हो गया और उसने कहा, वाह, कितने उच्च ख्यालात हैं तुम्हारे। सोचो, अगर वह तुम्हारी माँ होती तो क्या तब भी तुम ऐसे ही बोलती? इतना कहकर संदीप ने फ़ोन काट दिया। वह सोचने लगा कि कैसे जब रकमा काकी उसके घर के बाहर काम मांगने आई थी तो उसके बच्चों को कितने प्यार से पुचकारा था, और नंदू भी रकमा काकी के साथ घुल मिल गया था। जब भी कविता रकमा काकी को डांटती थी, फिर भी वह अगले दिन उसी खुशी के साथ काम पर लौट आती थी, जैसे घनघोर वर्षा के बाद भी सूरज पुनः अपने दायित्व पर लौट आता है। संदीप ये सब सोच ही रहा था कि उसे नींद आ गई और रात भर वह अस्पताल में ही रह गया। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ली और रकमा काकी के पास ही बैठ गया। रकमा काकी को जब होश आया तो उन्होंने संदीप की तरफ अपना कांपता हाथ बढ़ाया और संदीप ने तुरंत उसे अपने हाथों से थाम लिया। रकमा काकी के आंखों से आंसू निकल आए, जो उनके झुर्रीदार चेहरे के गड्ढों में धंसकर एक लकीर की तरह दिख रहे थे। मानो ये दर्द के नहीं, किसी हमदर्द के मिलने के आंसू थे। संदीप ने रकमा काकी से पूछा, आपका कोई है क्या इस दुनिया में? आपका कोई बेटा या बेटी? इस पर रकमा काकी ने अपने कांपते होठों से कहा, है पर कोई नहीं है। मतलब? संदीप ने पूछा। उसके लिए मैं नहीं हूँ, पर मेरे लिए वह है। मेरे 2 बेटे थे, एक को भगवान ने मुझसे छीन लिया और दूसरा। इतना कहकर काकी के आंखों से आंसू छलक आए। अब उसे देखे हुए 6 महीने हो गए। मेरे पति मजदूर थे, उनकी मौत एक हादसे में हो गई।
मेरा बेटा उसी हादसे में मर गया। हमारा हंसता खेलता परिवार था, पर इनके मौत के बाद सब कुछ बदल गया। उस वक्त मेरा दूसरा बेटा 5 वर्ष का था। मैंने मजदूरी की, उसे पाला पोसा, उसका अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया ताकि वह नौकरी कर सके। मैंने उसे हर सुविधा देने की कोशिश की। कुछ समय पहले आया था। मैंने उससे कहा, बेटा अब यहाँ रहते मन उब गया है, एक लड़की ढूंढ दूँ तो उससे शादी कर ले। इस पर उसने कहा, माँ मैंने शादी कर ली है। उसने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। मेरा बेटा मुझे भूल गया, शादी भी कर ली और मुझसे पूछने भी नहीं आया। उस समय के बाद से मैंने उसे नहीं देखा। पर जो एक बेटे को करना चाहिए वह तूने किया है। रकमा काकी ने फिर संदीप से कहा, बेटा मेरे घर में एक बक्सा होगा, वह तुम ला दो। संदीप ने तुरंत बक्सा मंगवाया। काकी ने उसे खोलने को कहा। उसमें से कुछ कपड़े निकले जो काकी के बेटे के बचपन के थे, जिसे करीने से सहेज कर रखा गया था। उसी में काकी के बेटे की फोटो भी थी और सबसे नीचे थे 2 जोड़ी पायल। काकी ने उसे लेकर संदीप के हाथों में दे दिया और कहा, ये पायल मैंने अपनी बहू के लिए बनवाए थे कि जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं अपनी बहू को दूंगी, और ये कपड़े भी मैंने सहेज कर रखे थे। पर तुम ये पायल लो और इसे बेचकर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। इतना बोलने के कुछ देर बाद ही काकी का जीवन अपने बेटे की याद संजोए समाप्त हो गया। पर आखिरी क्षण में संदीप के सिर पर काकी का हाथ और उसे बेटा संबोधित करना उसे अपनी गलती का एहसास करा गया। संदीप ने ही काकी को अंतिम विदाई दी। रकमा काकी ने संदीप की जिंदगी बदल दी। अब वो हर रविवार वृद्धा आश्रम जाकर बूढ़े लोगों को खुशी देने की कोशिश करने लगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।